नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज बहुत ही खास मुद्दे पर आप सभी से बात करने आया हूं। पिछले दिनों जब भारत पाकिस्तान पर विजय प्राप्त किया तो पूरा देश में हर्षोल्लास था और उस हर्षोल्लास का कारण सिर्फ विजय प्राप्त करना नहीं था, बल्कि विराट कोहली का वो 82वां शतक जो कि सबको इंतजार था, जितने भी उनके फैंस थे सबको इंतजार था। कुछ लोग इतने ज़्यादा उत्साहित हो गए कि अलग अलग सोशल मीडिया पे अलग अलग बातें लिखने लगे। लेकिन इसमें कुछ लोग उपद्रवी टाइप के, उपद्रवी मानसिकता के ऐसे भी थे जो भारत माता की आड़ में, जो देशभक्ति की आड़ में बहुत कुछ कह गए और ऐसा कहा कि उनको अजीब तरीके से सुनना भी पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ जावेद अख्तर साहब की। जावेद अख्तर साहब एक बहुत जाने माने शायर है, बहुत जाने माने फिल्म के राइटर हैं और इनकी कृतियों के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला दीवार मूवी अमिताभ बच्चन की, शक्ति मूवी अमिताभ बच्चन की, जो दो बड़ी मूवियां हैं जो पुराने ज़माने के लोगों की फेवरेट मूवियां हुआ करती थी। जब भारत जीता तो वो भी उत्साहित हो गए और उत्साहित होकर उन्होंने क्या लिखा ट्विटर हैंडल पे और उनको क्या जवाब मिला और बदले में उन्होंने अंधभक्तों को क्यों कहा कि तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों की तुम बिगड़ी हुई औलाद हो, इतना गंदा क्यों कहा और क्या कारण था और इस सभी चीज़ों का मुख्य कारण कौन है, सबके बारे में डिटेल से बात करूंगा। तो आइए सबसे पहले वो ट्वीट आपको दिखाता हूं जो जावेद अख्तर साहब ने किया था जब भारत ने पाकिस्तान पर एक शानदार विजय प्राप्त किया था। मैं ट्वीट आपको दिखाते चलूंगा। विराट कोहली जिंदाबाद, वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू। जाहिर सी बात है सभी ने विराट कोहली की तारीफ की और विराट कोहली की नहीं, पूरे 11 टीम यानी भारतीय टीम की सभी ने तारीफ की। लेकिन विराट कोहली का शतक था, विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने, तो जाहिर सी बात है कि सभी ने विराट कोहली की प्रशंसा की। उसमें जावेद अख्तर साहब को भी नहीं रह गया और उन्होंने भी प्रशंसा कर दी। अब जैसे ही उन्होंने ट्विटर पर यह चीज़ लिखा तो लोगों का जो एक समूह है जिसको हम अंधभक्त कहते हैं, जिसको हम मानसिक रूप से ग्रसित कहते हैं और जिनको मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट कहता हूं, उन्होंने कुछ ऐसा लिखना शुरू किया कि जावेद अख्तर साहब अपना आपा खो दिए। क्या लिखे, सबसे पहले मैं वो चीज़ दिखाता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और क्या कहा। सबसे पहले वो जानिए और क्यों कहा वो बाद में बताता हूँ। उन्होंने कहा, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि तुम एक नीच इंसान हो और नीच ही मरोगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि तुम एक नीच इंसान हो और नीच ही मरोगे। तुम क्या जानो देश प्रेम क्या होता है। ये पहली पैराग्राफ उन्होंने लिखी। एक ट्वीट को उन्होंने रिप्लाई किया, जो उनके ट्वीट पे गलत भद्दे कमेंट किए थे उनका ये इन्होंने रिप्लाई किया। एक और रिप्लाई इन्होंने किया, बेटा जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज के जूते चाट रहे थे तब मेरे आज़ादी के लिए जय और काला पानी में थे। मेरी रगों में देश प्रेमियों का खून है और तुम्हारी रगों में अंग्रेज के नौकरों का खून है। इस अंतर को भूलो नहीं। इतना गंदे तरीके से इन्होंने अंधभक्तों को लताड़ा। और क्यों लताड़ा, आइए अब आगे मैं बताता हूँ कि क्या अंधभक्तों ने ऐसा कुछ लिख दिया उनके ट्वीट पे, क्या कुछ रिप्लाई किया उनके ट्वीट पे जिससे जावेद अख्तर साहब इतने बड़े राइटर को ये बातें लिखनी पड़ी। आइए सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने जो ये टाइप किया कि विराट कोहली जिंदाबाद, वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू। इसके बदले में एक हिमांशु जैन नाम के आदमी हैं, मोदी का प्रचारक, आगे कुछ लिखते हैं, मेरे को पूरा दिखा, मैंने इनका प्रोफाइल देखा भी तक नहीं क्योंकि इतने भद्दे कमेंट करने वाले का मैं प्रोफाइल देखना भी नहीं पसंद करूँगा। जावेद बाबर का बाप कोहली है, सुनिएगा, जावेद बाबर का बाप कोहली है, बोलो जय श्री राम। अब एक बात बताइए मेरे को, इस आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोहली बाबर का बाप है, ये बात लिखने की क्या ज़रूरत है। देश अपना खेल खेल रहा है, 11 खिलाड़ी अपना खेल खेल रहे हैं, ना उसमें कोई नेता का लेना देना, ना है कोई स्वतंत्रता सेनानी का लेना देना उसमें है। इसमें ये लाइन लिखने की क्या ज़रूरत है कि बाबर का बाप कोहली है। इसे क्या साबित कर रहे हो आप? इसे क्या आप ये साबित कर रहे हो कि बाबर कोहली के बेटे हैं? ये क्या साबित करना चाहते हो? आगे वाली लाइन जो उन्होंने लिखा है, बोलो जय श्री राम, क्यों लिखा है भाई? भगवान श्री राम इतने छोटे हो गए कि तुम जिससे मन चाहो उससे बुलवा लोगे? भगवान राम शालीनता के एकदम साक्षात अवतार हैं, उनकी मूर्ति की नहीं उनके गुणों की पूजा होती है। और भगवान राम के बारे में तुम्हें ऐसा बोलते वक्त शर्म आनी चाहिए। जितने भी अंधभक्त है जो लोग मुस्लिम लोगों को बोलते हैं कि जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, बाबा क्यों बुलवाते हो भाई?
भगवान श्री राम सबको लेके चलने वाले थे, और ज़बरदस्ती तुम मार पीट के जय श्री राम बुलवाते हो। सबसे गंदा चीज़ तो ये है, भगवान का मजाक उड़ाना ये है। तुम भगवान का मजाक उड़ाने का तुमको अधिकार किसने दिया? और ये जो अंधभक्त है हिमांशु जैन, इसको इतना भी शर्म नहीं है कि तुम ऐसे लिख के भगवान का भी अपमान कर, ऐसे शब्द के साथ तुम भगवान का नाम ले रहे हो। तुम्हें अंधभक्ति में डूब मरना चाहिए, तुम्हें शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। ऐसे वर्ड लिखते समय तुम भगवान का नाम ऐसे वर्ड के साथ लिख रहे हो। बाबर का बाप कोहली है और ऐसे वर्ड के साथ भगवान श्री राम का नाम लिख रहे हो। अपने आप को हिंदू बताते हो, अपने आप को देशभक्त बताते हो। तुम शर्म आनी चाहिए, डूब मरो। अगला जो किसी ने लिखा है, आज सूरज कहाँ से निकला, अंदर से दुख होगा आपको तो। अब जरा सोचिए, इस जनरेशन में अगर अब्दुल कलाम आज़ाद पैदा हुआ होते तो क्या ये लोग उनको देश प्रेमी कहने देते? जो आज जो वो पीढ़ी थी जिसने अब्दुल कलाम आज़ाद को अब्दुल कलाम आज़ाद बनने दिया, वो अच्छी थी, या आज की पीढ़ी है जो अब्दुल कलाम आज़ाद को अब्दुल कलाम आज़ाद बनने ही नहीं देती? जैसे वो कोई मिसाइल बनाते, लोग कहते ये पाकिस्तान को देगा, इसको मार डालो, इसको पाकिस्तान भेजो। आज जो भारत है, आज जो इसरो है, क्या वो इसरो रहता? अब्दुल कलाम आज़ाद के तुम देश स्वामित्व पे तुम विश्वास करोगे या उनको लताड़ोगे ऐसे जैसे यहाँ पे जावेद अख्तर साहब को लताड़ रहे हो? जावेद अख्तर साहब जिन्होंने इतने बड़े बड़े रचनाएं की, उनको तुम डायरेक्ट बोल रहे हो? दीवार मूवी देख के किसने ताली नहीं बजाई थी? शक्ति मूवी देख के किसने ताली नहीं बजाई थी? तुम ऐसे बोल रहे हो, आपको तो बहुत बुरा लगा होगा। ये क्या मतलब, ये किस तरह का देश प्रेम है जो सिर्फ फेसबुक या ट्विटर पर ही निकलता है? ऐसे देश प्रेमियों को मैं पूछना चाहूँगा कि जब आप पॉकेट से कचरा निकाल कर फेंकते हो तो उस समय तुम्हारी देश प्रेम कहाँ रहती है? उस समय तुम्हारी अंधभक्ति कहाँ रहती है? उस समय तुम्हें जय श्री राम बोलने की जो शक्ति है वो कहाँ रहती है? आगे एक ट्वीट और आया है, पूरी उम्र लग जाएगी चिल्लाते चिल्लाते मैं हिंदुस्तानी हूँ फिर भी नहीं मानेंगे। मतलब ये शर्लॉक होम्स, नाम में शर्लॉक होम्स लगा लेने से अच्छा ये बंदा अपने आप को शर्लॉक होम्स कहता है। तो मेरे को ये कहना है कि भाई ये कौन होता है किसी को हिंदुस्तानी प्रूफ देने वाला? और जावेद अख्तर साहब हिंदुस्तानी हैं कि नहीं, उनके खून में हिंदुस्तानी का खून दौड़ रहा है कि नहीं, ये उन्होंने साफ लिख दिया है कि मेरे जो पूर्वज थे वो काला पानी की सज़ा काट रहे थे जब तुम अंधभक्तों के पिता अंग्रेजों के जूतियाँ चाट रहे थे। और ये क्यों ये बात सच है इसका मैं प्रूफ भी आगे देने वाला हूँ। और पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि पूरी उम्र लग जाएगी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी चिल्लाते हुए, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, हम नहीं मानेंगे, ये प्रूव नहीं होगा। ये किस तरह की मानसिकता है और इन लोगों के मन में ये मानसिकता भरा किसने? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या जो हमारे अल्लाह ताला जो सबसे ऊपरी स्तर पे बैठे हुए जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या उनके नेतृत्व में ऐसा भारत आपने सोचा था कि ऐसा भारत होगा जिसमें नफरत इतना फैल जाएगा कि कोई अगर ट्वीट करेगा देश प्रेम के प्रति तो उनको देश प्रेमी नहीं जबकि देशद्रोही साबित करने में पूरी कौम लग जाएगी? ये पूरी की पूरी हिंदू कौम नहीं है। ऐसा हम कह सकते हैं कि इंडिया और हिंदुस्तान में भी बहुत अंतर है। जो इंडिया आप लोग आगे लेके जा रहे हो वो हमारा इंडिया नहीं। एक यूजर लिखता है, सर वो 0 पर आउट नहीं हुआ पर 100 मारा, आप कैसे प्राउड हो? फिर से वही मानसिकता, फिर से वही चीज़ दर्शाने वाली कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम खुश क्यों हो रहे हो विराट कोहली के 100 पर? फिर से वही मानसिकता, आप देखते रहिए। फिर आगे एक लिखा है, इसी बात पे बोलो जय श्री राम। मतलब जय श्री राम बोलो, तुम मुस्लिम हो तुम जय श्री राम बोलो, तुम अपने धर्म को मत मानो। तुम अगर अपने धर्म को मान रहे हो, तुम अपने धर्म के अकॉर्डिंग चल रहे हो, जिस धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ वो गलत है, तुम बोलो जय श्री राम। तुम हिंदू बनो, तुम जय श्री राम बोलो। ये किस तरह की मानसिकता है? क्या भगवान श्री राम उस समय छोटे कास्ट या दलित लोगों को अपने साथ जगह नहीं देते थे? हाँ, आप कहोगे कि उस समय मुस्लिम प्रजाति नहीं थी, उस समय मुस्लिम जो हमारा समाज था वो नहीं था। तो क्या भगवान श्री राम कभी आपको ऐसा सिखाए हैं कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो बेकार हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको मार दो, जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको हमेशा ऐसा लताड़ो? तो फिर आप में और उन धर्मों में अंतर क्या रह गया? फिर भगवान श्री राम का आप नाम क्यों ले रहे हैं? जब भगवान श्री राम के आदर्शों पर आप चलने के काबिल नहीं हैं तो भगवान श्री राम का आप नाम लेते क्यों हैं? एक लिखता है, तुम्हारी सारी सालियत बाहर आ गई। फिर से वही मानसिकता, आप देखते रहो। फिर आगे एक लिखा है, एक बार बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्यों बोलना पड़ेगा? अगर मैं हिंदुस्तानी हूँ, अगर मैं हिंदुस्तान की जय बोलता हूँ तो उतना काफ़ी नहीं है कि मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलूँ, मैं चीन मुर्दाबाद बोलूँ, जहाँ पे आपके आका बिरयानी खाने जाते हैं, जहाँ से आपके आका का सूट आता है, उसको मैं मुर्दाबाद बोल दूंगा तो मुर्दाबाद नहीं होगा। सबसे पहले उन आका से क्वेश्चन करिए कि आपकी हिम्मत कैसे हो उस देश में जाके बिरयानी खाने की। अब यह नहीं, अभी आगे भी देखिए, तेरी कौम ने आज़ादी की नहीं पाकिस्तानी की लड़ाई लड़ी थी। सच
सुनाने की और गाली खाने की आदत डाल ले तोतले, बहुत सर पे बैठाया है तुम जिहादियों को, अब और नहीं। मानसिकता देखिए लोगों के, इनका नाम भी है गोलमाल। तो आगे एक मैंने देखा कि राना साफ़ी जो राना है, उन्होंने एक ट्वीट किया था जावेद अख्तर साहब के बारे में। जब इन्होंने ये ट्वीट किया कि हमारे जो पूर्वज थे वो आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे, तो उस समय राना साफ़वी ने एक ट्वीट किया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि असलियत बताता है जावेद अख्तर साहब के बारे में। फैज़ल ए हक खैरबादी, जावेद अख्तर जड्डू's ancestor was an activist of an Indian independence movement। नाम भी उन्होंने ले लिया और ये भी बता रही हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में वो एक एक्टिविस्ट थे, मतलब उसमें भी वो शामिल थे। एंड कंपेन्ड अगेंस्ट ब्रिटिश कोलोनलिज्म। अंधभक्तों को ये चीज़ें पढ़ने भी नहीं आएंगी, जो व्हाट्सअप ग्रेजुएट हैं उनको ये सब वर्ड भी नहीं पढ़ने आएगा, ये सब वर्ड का मतलब ही नहीं पता होगा। ही वॉज सेंटेंस्ड टू काला पानी इन अंडमान आइलैंड्स एंड डाइड देयर ऑन अगस्त 1961। अब आप बताओ, अब आपके पास क्या जवाब है? आपके पास तो प्रूफ भी है कि 19 अगस्त 1861 में उनके जो पूर्वज थे अंडमान आइलैंड्स पे काला पानी की सज़ा काटते हुए उनकी मृत्यु हो गई। अब मेरे को एक बात बताओ कि आजकल जो ये मानसिकता चल रही है कि हिंदू मुस्लिम वाली, जो मुस्लिम है उनसे जय श्री राम बुलवाओ, जो हिंदुस्तानी है उससे जय श्री राम बुलवाओ। हिंदुस्तान केवल एक आदमी का नहीं है। बहुत ही फेमस शायर, बहुत फेमस है, राहत इंदौरी का कहना था, हिंदुस्तान तेरे बाप का नहीं है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी की खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब ये पूरा शायर है, मेरे को 2 लफ्ज़ इसमें का याद था, मैंने कह दिया। लेकिन बात यहाँ पे ये कहने वाली है कि ये नफरत फैला कौन रहा है? क्या जो हमारे सबसे टॉप ऑर्डर पे बैठे हुए जो नेतागण हैं उनके भाषण? अभी आने वाला एक वीडियो और है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी डायरेक्ट एक ऐसे व्यक्ति को अपना छोटा भाई बता रहे हैं, जो व्यक्ति ऐसे ऐसे बयान दिया है जिसमें हिंदुओं को भी आहत होने की ज़रूरत है। वो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अभी मेरे को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, इस नफरती जिहाद से बाहर निकलिए। जय श्री राम।